दक्षिणी जिले की सभी समस्याओं की चर्चा और उसके निवारण के लिए साकेत स्थित डीएम कार्यालय में डीडीसी की बैठक हुई। डीडीसी चेयरमैन और मेहरौली से विधायक नरेश यादव की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दक्षिणी दिल्ली जिला के डीएम मालवीय नगर विधायक सोमनाथ भारती एवं जिले के सभी विधानसभा के विधायक के अलावा डीडीए दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एमसीडी, जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी, बीएसएस, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक का मकसद जिले के हर समस्या पर चर्चा एवं उसके निवारण का उपाय ऑन द स्पॉट किया जाता है। कारण हर विभाग के अधिकारी यहाँ पर मौजूद होते हैं, इसलिए यह चर्चा एवं उसके निवारण में आसानी होती है। आज भी इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और उसके निवारण के लिए सुझाव भी दिए गए। आज की इस बैठक में सबसे ज्यादा इंक्रोचमेंट, सीवर और नाले एवं अवैध बिल्डिंग पर चर्चा हुई। मीडिया से बात करते हुए मालवीय नगर विधायक सोमनाथ भारती ने माना कि दिल्ली में इंक्रोचमेंट बहुत बड़ी समस्या है। सड़कों पर अवैध रेहड़ी पट्टी लगाने से आए दिन ट्रैफिक की समस्या, फुटपाथ पर इंक्रोचमेंट से पैदल चलने वालों की समस्या है। इसलिए हमने एमसीडी को सुझाव दिया है कि वो डीडीए से जमीन मांगे और वहां तय बाजारी दुकानों को वहां लगवाए, ताकि लोगों को रोजगार चलता रहे और इंक्रोचमेंट से भी लोगों को जूझना ना पड़े। दूसरा सीवर की समस्या है, क्योंकि दिल्ली में नाले और सीवर का पानी एक ही जगह मिलता है और बारिश के दिनों में जो पानी ग्राउंड वाटर में जाना चाहिए वो सीवर और नाले में जाकर बर्बाद हो रहा है। इसके अलावा इसको अलग करना चाहिए, जिससे कि सीवर की समस्या दूर हो। बारिश का पानी जमीन में जाएगा तो दिल्ली का जल स्तर बढ़ेगा। जब पूछते हैं तो इनके पास, सबके पास पीडब्ल्यूडी से ओपन परमिशन है, एलसीडी से ओपन परमिशन है, रिस्टोरेशन का कुछ नहीं। जब उनकी डिटेल में जाते हैं तो सब नकली परमिशन होती है, फर्जी परमिशन। ये जो रोड खोद देते हैं ना, उसमें डिपॉजिट चार्जेस लेके ही तो परमिशन देते हैं। हाँ, लेकिन रिस्टोरेशन तो नहीं हो रहा। माइक ऑन कर दीजिए सर। कोई पर्टिकुलर पोर्शन पुश बिहार के सारे रोड हैं आपके पीडब्ल्यूडी के, बता दिए सर। मैं नोट कर देता हूं। और एमसीडी की तरफ से कोई है यहाँ पे के सारे रोड? नहीं, एमसीडी का कुछ बिहार के पीडब्ल्यूडी रोड के तो 4 ही हैं, बाकी एमसीडी के अंदर सारे रोड आपके। उनको रिस्टोरेशन करें। आप ऐसा करिए, इसका एक तरीका है अजय जी, आप जितने भी इन्होंने रोड कटिंग चार्जेस डिपॉजिट करके जो परमिशन दी है ना, जहाँ जहाँ कटिंग हो रखी है वो ले लीजिए इनसे। मांगिए कि ये रोड कटा है, इसकी रोड कटिंग परमिशन। इसमें ऑथराइज पार्किंग की लिस्ट मांगी थी मैंने अम्बेडकर नगर की। डिपार्टमेंट से लेके लेकिन ये क्यों वेट कर रहे हैं? ये तो गलत बात है ना। ये हर साल में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। भाई यहाँ मैं मीटिंग से पहले जाऊंगा। जोन से पार्किंग की परमिशन है। आरटीसी में कौन है अभी? डीसी मिस्टर अमित कुमार। एरिया और नंबर ऑफ व्हीकल के भी नहीं नंबर शेयर कर। पार्किंग में ना, पार्किंग स्लॉट ही बता दे वो, ये ऑप्शन करते हैं वो वेंडर आके एक्सेस एरिया उसमें उनके नाम से लोगों से करना। एक्चुअली तो स्पेसिफाइड एरिया है, सपोज 50 गाड़ी का 500 खड़ी कर। ये काम करते हैं ना, एसी वाइज मंगा ही लेते हैं। जब एक बार मान लो पूरे डिस्ट्रिक्ट का मामला पूरे डिस्ट्रिक्ट का मामला तो 60% डिटेल चाहिए होगा तो फिर प्रोवाइड टेलीफोन। ट्रैफिक पे आ जाते हैं। एमसीडी का तो हो गया। खानपुर देवरी रोड का जो चौक है वहां पर इतने सारे ऑटो हैं। यहाँ पे नहीं, खानपुर से रंगे हेरेसमेंट हो रहा है सिर्फ इस वजह से कि वो ऑटो वाले यू टर्न लेके आते हैं। वो बाकायदा लोग कहते हैं कि मैं यहाँ पे क्या कहूँ, ये बाकायदा ट्रैफिक वालों को बढ़ाया जाता है। अगर आप खानपुर, आप बदरपुर की तरफ से आते हैं खानपुर देवरी रोड पे, अपोजिट साइड से आके ट्रैफिक जाम करके खड़े हो जाते हैं। कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन और इंटेंसिफाई करेंगे। कोई वहाँ पे तो कोई हटाने वाला आदमी नहीं है। मुझे बताइए, इतना बड़ा आपके ट्रैफिक का स्टाफ है, वो कुछ तो काम करे ना। मतलब सर टीआई साहब, आपका एरिया लगता है? नहीं, मेरा नहीं, मैं पूरी दिल्ली की समस्या ही बता रहा हूँ। हमारे पास जो पिट होती है ट्रैफिक पुलिस में, जिसमें इम्पाउंड करते हैं, चालान कोर्ट के होते हैं, उसको कोई टर्न नहीं। जब इम्पाउंड करते हैं जगह ही नहीं हमारे पास। हमारे मतलब कुछ नहीं कर सकते। नहीं सर, इम्पाउंड करने के लिए जो पिट की जगह मांग रहे हैं, आप ये बताओ करें क्या फिर? सर हम तो सजेशन दे रहे हैं, आप लोग बैठे हुए हैं। 5-6 दिन ये तो पासिंग द बॉल है, ये तो सजेशन थोड़ी है। सर पिट के लिए जगह 3 से 4 गुना और क्राउडेड है। सारे टायर के हवा निकाल दो। ऐसा देखिए, आपने पिछली बार करा था
आपकी अगर डिजायर है तो कर दो, नहीं तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो दिल्ली ऐसे चलेंगे है ना। एसीपी साहब आप टेंडर तो आते हैं सर, देखिए वहाँ पे ना बहुत ज्यादा है, आपने पिछली बार करा था तो जितनी भी समस्याएं हैं ये पब्लिक की है और उसमें तो आप लोग भी हैं। हमारे घर की एक भी नहीं है। अच्छा ये होगी ट्रैफिक की एक और थी, एक रिक्वेस्ट भी करते थे। नहीं इसलिए वो नहीं कर रहा हूँ, हाई कोर्ट का डायरेक्शन में दिखा दूंगा आपको। अगर लैंड ओनिंग एजेंसी ने इंक्रोचमेंट हटा दिया, दोबारा नहीं लगी, ये ड्यूटी दिल्ली पुलिस की है। ये दोनों की है सर, आप केवल दिल्ली पुलिस पे, दिल्ली पुलिस की है। इसकी जोर पे दोनों की ड्यूटी है, वो लैंड होने की, हम भी उसके केयर टेकर हैं, पर दोनों की ड्यूटी है और डेफिनेटली अपनी ड्यूटी के द्वारा जो भी लीगल एक्शन बनता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम वी आर टेकिंग। सर वो एफआईआर नहीं थी, उसमें हमारे हिसाब लिख के सारे काम मेरे को दे दो, आप भी व्हाट्सएप आपको पर भी दे दी सर कई बार वो दिन आज की मीटिंग में इसको आप हम लोग दे दो, अभी दे दो, गवर्नमेंट की मिनट्स में भी ले लीजिए, चलो लेट अस टेक अप दिस इशू। मिनट्स में भी ले लीजिए। एक देखिए डीडीसी की मीटिंग थी ये, और इसके चेयरपर्सन नरेश यादव जी हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर डिपार्टमेंट का अधिकारी उपलब्ध होता है, क्या पुलिस, क्या ट्रैफिक, क्या एमसीडी, क्या पीडब्ल्यूडी, क्या जल बोर्ड, हर कोई, फॉरेस्ट वाले भी होते हैं। तो बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म होता है जहां के उन सारे इश्यूज का समाधान हमें मिल जाता है जो मल्टी डिपार्टमेंट होते हैं। अब जहां एमसीडी भी इन्वॉल्व है, पीडब्ल्यूडी भी है, पुलिस भी है, तो एक यही प्लेटफॉर्म है जहां के सारे लोग मिल सकते हैं आपको। तो आज 5 विधायक साथियों ने अपनी अपनी क्षेत्रों की मुसीबतें रखी। उसमें नाला साफ़ कराने से लेकर के स्ट्रीट लाइट लगाने तक, स्कूल की मुसीबतें, अस्पताल की मुसीबतें, इंक्रोचमेंट की मुसीबतें, ट्रैफिक कंजेशन की मुसीबतें, हर मुसीबत का समाधान हम इस प्लेटफॉर्म पे ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर देखा गया कि इंक्रोचमेंट और सीवर का सबसे ज़्यादा मुद्दा होता है। देखिए इंक्रोचमेंट एक बहुत बड़ा मेनेस है, बहुत बड़ा रोग है इस शहर का, और ये मल्टी डिपार्टमेंट्स रोग है। और जब तक हम इसको फैसिलिटी नहीं देंगे, आप सोचें कि अगर पेडेस्ट्रियन वॉकवेज हैं और वहाँ इंक्रोचमेंट हो जाए तो लोग कहाँ चलेंगे? एक्सीडेंट्स होंगे, फिर बुजुर्गों का चलना मुश्किल हो जाएगा, लेडीज़ का चलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये लाइफ थ्रेटनिंग है, इसलिए एमसीडी प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है उसको ठीक करने को। और हम बार बार कहते हैं कि भाई एमसीडी लैंड मांगे डीडीए से, लैंड मांग करके तह बाजारी को सेटल कराए, जिससे कि उनका भी जीवन यापन चलता रहे और इंक्रोचमेंट का समाधान भी हो जाए। और सीवर डिसिल्टिंग की समस्या चलती रहती है बार बार, और इससे चलती है खास करके बारिश के दिनों में, क्योंकि ड्रेनेज और सीवरेज इंटरमिक्स्ड है। अगर वो इंटरमिक्स्ड ना हो तो सोच सकते हैं जो बारिश का पानी परमात्मा का जो गिफ्ट है वो इसलिए आता है क्योंकि आपको अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना होता है। लेकिन हो क्या रहा है, बारिश का पानी जा रहा है कहाँ? सीवर में, और सीवर के जरिए सारा पानी जो कि परमात्मा गिफ्ट को हमको धरती में डालना था, रिचार्ज करना था, सब खराब हो रहा है। तो इस शहर के अंदर ये बड़ी मुसीबत, मैं पिछले 9 साल से प्रयत्न कर रहा हूँ, कुछ हद तक सफल हुआ हूँ, लेकिन इसे बहुत काम बाकी है। इसलिए हर डिपार्टमेंट को, दिल्ली सरकार को हो, एमसीडी हो, सबको मिल करके, दिल्ली की जनता हो, इस बड़ी मुसीबत पे किस प्रकार से ड्रेनेज और सीवरेज को सेपरेट करें, किस प्रकार से ड्रेनेज की जो आउटफॉल है उसको पहला इस्तेमाल करें रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट में, जिससे कि अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो। ये सारे काम बड़े सिस्टमेटिक तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बात हुआ सर बिल्डिंग करप्शन जो एमसीडी, ये क्या है कि जहाँ कहीं भी लॉ नहीं होगा वहाँ करप्शन होगा। ये डेवलपमेंट की मीटिंग होती है, इसमें जो अपना साउथ डिस्ट्रिक्ट है, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट जो होता है, इसमें जो जनप्रतिनिधि फील करते हैं कि एरिया में क्या क्या कमियां हैं, ट्रैफिक की, नाले की, रोड की, इंक्रोचमेंट की, कंस्ट्रक्शन की, जो भी प्रॉब्लम होती है, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थ्रू पब्लिक के थ्रू उनके पास आती है, वो मुद्दे यहाँ पर उठाए जाते हैं। और लगभग सभी डिपार्टमेंट सरकार के, दिल्ली पुलिस, एमसीडी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी, एजुकेशन मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्ट्री, इन सब के सीनियर अधिकारी यहाँ पर मौजूद होते हैं ताकि समस्याओं का तुरंत समाधान कराया जा सके। यहाँ पर जिस तरीके से
नहीं, हम लोगों का बिल्कुल स्टैंड साफ है। हम लोग जो वेंडर्स हैं, जो इंक्रोचमेंट है, इनके खिलाफ टाइम टू टाइम एक्शन लेते रहते हैं। इसके अलावा हम लैंड ओनिंग एजेंसी, जिनकी रोड पे या जिनके लैंड पे इंक्रोचमेंट है, उनको भी हम लेटर लिखते रहते हैं कि कृपया आप इसको रिमूव करें। जो भी पुलिस प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी हम उनको मुहैया कराएंगे। तो दोनों तरफ से अगर हमारे पास है, हम भी रेगुलर एक्शन पे थ्रू कानून के थ्रू इनसे लेते रहते हैं। प्लस लैंड ओनिंग एजेंसी को हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि आप इनको हटाएं, हम आपको जो भी पुलिस सहायता की ज़रूरत होगी हम आपको देंगे। जिस तरीके से यहाँ पे बात हुई, अगर कोई कंप्लेन आती है आप लोग FIR करेंगे, ये सब बात होती है, तो अगर लिखित में आती है तो आप लोग कार्रवाई करेंगे? देखिए, कानून में बिल्कुल स्पष्ट है कि संज्ञेय अपराध एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। कहीं पर भी कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो हम लोग बाध्य हैं कि हमको उसमें FIR दर्ज करनी पड़ेगी। इसमें कहीं पर कोई किंतु परंतु और कोई प्रश्न नहीं है।